जो है कि घनश्यामपुर थाना अंतर्गत कुमरौल गांव है। यहाँ दोनों पक्ष के दोनों समाज के लोगों को बैठाकर यह रामनवमी और चैत्र दुर्गा पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है और शांति और सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ के लोग पहले से भी यहाँ शांति का माहौल रहा है और कोई भी उस तरह की स्थिति नहीं होगी, यहाँ के लोग आश्वस्त किए हैं। जो लोग सर सोशल मीडिया पे भ्रमित पोस्ट करते हैं या कुछ लिखते हैं इसके बारे में, उनको क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, उनको चिन्हित किया जाता है। यदि उस तरह का कोई है कि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और कुछ डाल करके तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो हम लोग स्वयं अपने बयान पर उसको प्राथमिकी दर्ज करके और न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजते हैं, सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके। तो यही है कि जो फेसबुक है या सोशल मीडिया जो भी है, उस पर कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं डालें जिससे समाज में उस तरह की स्थिति पैदा हो जो असहज स्थिति हो। रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, दोनों समुदायों ने सौहार्द बनाए रखने का दिया भरोसा। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। घनश्यामपुर आगामी रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में बुधवार की देर रात घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कुमरौल गांव में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी व अनुमंडल पदाधिकारी शशांक राज ने संयुक्त रूप से की। बैठक में गांव के दोनों समुदायों को गणमान्य लोगों ने भाग लिया और एक स्वर में पर्व त्यौहार को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने का आश्वासन दिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि कुमरौल गांव में हमेशा से ही सामाजिक समरसता कायम रही है और आगे भी इसे बनाए रखने के लिए भी सभी मिलकर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीपीओ शशांक राज ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसके लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन और आमजन के सामूहिक प्रयास से ही शांति व्यवस्था कायम रह सकती है। बैठक में घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित कई अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर लोगों को कानून का पालन करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। अंत में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे मिलजुल कर त्यौहार मनाएंगे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ जो है कि घनश्यामपुर थाना अंतर्गत कुमरौल गांव है। यहाँ दोनों पक्ष के दोनों समाज के लोगों को बैठाकर यह रामनवमी और चैत्र दुर्गा पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है और शांति और सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ के लोग पहले से भी यहाँ शांति का माहौल रहा है और कोई भी उस तरह की स्थिति नहीं होगी, यहाँ के लोग आश्वस्त किए हैं। जो लोग सर सोशल मीडिया पे भ्रमित पोस्ट करते हैं या कुछ लिखते हैं इसके बारे में, उनको क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, उनको चिन्हित किया जाता है। यदि उस तरह का कोई है कि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और कुछ डाल करके तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो हम लोग स्वयं अपने बयान पर उसको प्राथमिकी दर्ज करके और न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजते हैं, सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके। तो यही है कि जो फेसबुक है या सोशल मीडिया जो भी है, उस पर कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं डालें जिससे समाज में उस तरह की स्थिति पैदा हो जो असहज स्थिति हो या वो तो दूर तक फैल जाता है। तो इसलिए सबको ये किया गया है कि उस तरह का मैसेज कुछ नहीं डालेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। रामनवमी को लेकर सर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में कभी सर जुलूस का क्या ये है सर? क्या वो है, जगह जगह बैठाया गया है, तो हम लोग थाना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उसको हम लोग वहाँ पर जा कर के बैठक किए हैं, शांति समिति का बैठक किए हैं। उसी क्रम में यहाँ भी कुमरौल गांव में भी आकर के हम लोग बैठक किए हैं कि जो भ्रम की स्थिति हो वो दूर किया जाए।